अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। एक तो बड़ी खबर, अलीमा खान और इमरान खान की बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर जो कुछ किया गया, वो तमाम तर सूरत-ए-हाल आपके सामने रखते हैं, किस तरीके से उन्हें एक शनिवारी होटल में रखा गया और वो तमाम तर जो खबरें आ रही हैं। लेकिन उससे जो बड़ी खबर है, इस वक़्त जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो सिंध से आ रही है, एक अंदरून सिंध के इलाके से, जहाँ पर आज एक इलेक्शन था और इलेक्शन के हवाले से जिस तरीके से निज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज तहरीक इंसाफ ने मलिया-मेट कर दिया। वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं, आरओ ऑफ़िस का घेराव, डीसी ऑफ़िस के बाहर धरना, बड़ी तादाद में लोग मौजूद है, एक मुख्तलिफ एनर्जी दिखाई दे रही है वहां पर। और ये जो सीट थी, इसके अगर हल्का सा कॉन्टेक्स्ट बताते चलें तो नवाब यूसुफ तालपुर साहब की ये सीट थी और उनकी वफात के बाद एक कुर्सी खाली हुई जिस पर उनकी अहलिया ने इलेक्शन लड़ा और इनके साहबजादे तैमूर तालपुर ऑलरेडी पार्टी का ऑलरेडी जो है वो आप कह लें असेंबली का हिस्सा है। और उसके बावजूद आज जिस तरह से इनकी वालदा को शिकस्त हुई, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जिस तरह से आप जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैलीज करने की इजाजत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाजत नहीं, इकट्ठा बैठने की इजाजत नहीं और उसके बावजूद बावजूद आज सिंध के एक ऐसे इलाके में एक दहाइयों के बाद जो नतीजा सामने आया है, यानी जिस तरीके से मलियामेट करके रख दिया है रिवायती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को, जो किस तरह से वहां खड़ी हुई थी, जिसको किस तरीके से वहां पे रचा बसाया गया था उस सियासत को। मैं और आप हम सब जानते हैं कौन सा वहां पर इनका जोर है, किस तरीके से ये वोट हासिल करते हैं, लेकिन पूरे का पूरा निजाम इनके साथ, सब कुछ इनके साथ। इस वक्त जो खबरें आ रही है वहां से, जो इलेक्शन था वो बड़ी दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है। खबरें तो ऑब्वियसली बहुत बड़े मार्जिन से जीतने की आ रही हैं। इससे कबल अगर आप 8 फरवरी का इलेक्शन उठा के देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छे खासे मार्जिन से जीती और अब उस वक्त भी किस तरीके से जीती, कितने वोट किसको पड़े, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आज वो मार्जिन तो दूर की बात, जीत तो दूर की बात, आज बिल्कुल आप कहते हैं नेड़े टेढ़े लगना भी, वो तमाम तर सिचुएशन उसके करीब करीब भी कहीं जाते दिखाई नहीं दे रही। तो ये जो वहां पर आज एनर्जीज हैं, ये जो वहां पर आज एक लोग निकले हुए हैं, जिस तरीके से वोट की रखवाली कर रहे हैं लोग, यानी जो मैं सुन रही थी अभी मल्ली साहब जो वहाँ कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कह रहे मैं तो मखसूस नशस्त के ऊपर भी आ जाऊंगा, मेरा मसला नहीं है, लेकिन मसला सिंध की आवाम का है। पहले सिंध की आवाम का पानी चोरी हुआ, अब सिंध की आवाम का वोट चोरी हो रहा है और लोग उनके साथ मौजूद हैं। लोग अपने तय, यानी आप माहौल जानते हैं, पूरे मुल्क के अंदर आप माहौल जानते हैं क्या है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने तय सड़कों पर आ गए हैं। लोग कह रहे हैं हम वोट की हिफाजत करने आज फिर निकले हैं, यानी 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, लोगों के अंदर डर खौफ नहीं है। और ये सिंध की सूरत हाल है, ये अंदरून सिंध के एक इलाके की सूरत हाल है, ये उस हल्के की सूरत हाल है जहां एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था एनर्जीज लोगों की इतनी हाई होंगी। ये वहां की सूरत हाल है, यहाँ पर आपको आयात पढ़कर सुनाई जाती है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ कहा जाता है, यहाँ पर बड़े बड़े इलेक्शन, बड़े बड़े लेक्चर्स, बड़े बड़े भाषण जो है वो झाड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज एक ये नतीजा सामने आया, इससे गालिबन कपकपी तो जरूर तारी हुई होगी फैसला साजों के ऊपर और शायद यही वो वजह है कि हार्ड स्टेट का सबसे बड़ा खौफ इस वक्त इमरान खान है, सबसे बड़ा डर इस वक्त इमरान खान है। और जिस तरीके से एक मुलाकात के ऊपर, यानी बहनें भाई से नहीं मिल सकती, बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज है, पिछले 2 ढाई 3 साल से क्या होता आ रहा है, बहनें जाती हैं भाई से मिलती हैं, भाई का जो भी बयानिया है या जो भी स्टेटमेंट से बाहर आके बताती हैं, भाई किस कंडीशन में रह रहा है, क्या अवाम के लिए पैगाम है, वो सब कुछ आके बताती हैं। लेकिन आखिर इस पूरी कॉन्वर्सेशन में कि बाहर इमरान खान का स्टेटमेंट आ जाएगा, इससे इतना खौफ इस पूरे निजाम को, इस पूरे आप कह लें इस हार्ड स्टेट को, कि वो मिलने नहीं दिया जा रहा। मंगल वाले दिन बहनों को बाकायदा तौर के ऊपर ये कहा गया कि जुमेरात को हर सूरत आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, आप आज चले जाएं। और बहनों ने आज जो अलीमा खान के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, वो कह रही है एक बार हमने इनकी बात पर एतबार किया, हमने ट्रस्ट किया, बंदा एतबार ही कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से वादा खिलाफी की गई वो हमारे सामने है। फिर बहरहाल आज उन्होंने कहा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। वो एक प्लाजे के अंदर हमने देखा, बाकायदा विजुअल्स भी आए, फुटेजेस भी आए, अलीमा खान, उमर अयूब साहब उन्हें आके ज्वाइन कर रहे हैं। उमर अयूब आज बाकायदा भेस बदल कर वहां पहुंचे, एक मुख्तलिफ पिछले एक रास्ते से होते हुए मोटरसाइकिल में बैठे और कुछ मजीद रहनुमा भी थे, 2 4 ही थे बट कुछ रहनुमा थे मौजूद। लेकिन फिर जिस तरीके से सबके सबको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया, प्लाजे का पहले घेराव किया गया, फिर गिरफ्तार किया गया, फिर एक और मकाम पर ले जाया गया, यानी सिर्फ अडयाला के बाहर से उन्हें उठाकर हटाकर कहीं और पहुंचाना मकसद होता है। मकसूद ये होता है कि कहीं और पहुंचाकर वहां से अटेंशन डाइवर्ट की जाए, बस मिलने नहीं देना। यानी मुल्क के अंदर हार्ड स्टेट ये कह रही है हमने मिलने नहीं देना। आज एक और बात भी साबित हुई है नाज़रीन, आज साबित हुआ है कि याया अफरीदी और जो डोगर साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, इनसे ज्यादा ताकतवर अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है। आज साबित हो गया है कि पहले डोगर साहब से तो ताकतवर था ही वो सुपरिटेंडेंट, लेकिन आज साबित हो गया याया साहब से भी ताकतवर है, क्योंकि सलमान सफदर साहब को याया अफरीदी ने कहा कि आप जाएं, आपकी मुलाकात करने दी जाएगी इमरान खान से। अब सलमान सफदर साहब इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर डिस्कशंस के लिए, हिदायत लेने के लिए, अब ऑब्वियसली मतलब क्लाइंट है उनके इमरान खान, उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं, लेकिन उस अब लॉयर को यानी वकील को भी मिलने की इजाजत नहीं है या बहुत कम वक्त दिया जाता है। तो आज याया अफरीदी साहब को पैगाम मिला कि अडयाला का एक सुपरिटेंडेंट भी, महज एक जेल का सुपरिटेंडेंट भी आपसे ज्यादा ताकतवर है। उसके पैगाम में, उसके ऑर्डर में, उसकी आवाज में, उसकी पर्सनालिटी में आपसे ज्यादा रोब और दबदबा मौजूद है। आप अपने अहकामात नहीं मनवा सकते, आपका हुक्म कोई नहीं मानता, लेकिन उसका हुक्म माना जा रहा है, बजा लाया जा रहा है। और ये आपके सामने एक पैगाम
पैगाम मौजूद है। इससे कबल भी याया अफरीदी साहब कहते रहे कि अब आप वक्त दे थोड़ा, सीनियरिटी बेसिस के ऊपर सब कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो सहाफ़ी दोस्त बताते हैं उन्होंने जो यानी कुछ भी वो नहीं कर सके, जो कुछ याया अफरीदी साहब की जानिब से कहा गया बसद एहतराम उनमें से कुछ भी वो नहीं कर सके। तो अब सवाल है इस अवाम का, ये अवाम अदालतों से भी सवाल कर रही है, अवाम हार्ड स्टेट से भी सवाल कर रही है, क्योंकि मुल्क तो हार्ड स्टेट तो वो होती है ना जिसमें तमाम तरह इदारे फिर अपने आईनी हदूद के अंदर रहकर काम कर रहे हो। यहाँ पे कौन सी आईनी हदूद है? बहनों को भाई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, बहनों को एक मकाम से उठाकर दूसरे मकाम पर फेंक दिया जाता है और उन्हें गायब करने की क्या कोशिश की जाती है, क्या मतलब क्या हासिल क्या करने की कोशिश की जाती है इस तरीके से मुलाकातें रुकवा के। तो ये बहुत बड़े कुछ सवालात हैं जो अपनी जगह पर मौजूद हैं। मुलाकात का कहकर मुलाकात नहीं करवाई जाती बल्कि गिरफ्तारी दिलवा दी जाती है। इस वक्त तमाम तर चीज़ सलमान अकरम राजा साहब की भी फिर गुफ्तगू सामने आई रिहाई से पहले, अलीमा खान लोगों की वो सामने आए, उन्होंने आके कहा कि आवाम को सोचना होगा कि जंगल के कानून में रहना है या बाहर निकलकर किस तरीके से ये जंगल का कानून तोड़ना है। हम जल्द बैठेंगे, उन्होंने कहा कि अगर रहा ना किया गया तमाम लोगों को तो हम जल्द बैठेंगे और अगला लाहेअमल देंगे। बहरहाल कुछ ही देर बाद खबर ये आती है कि रहा कर दिया गया अलीमा खान, उज़्मा खानम और नौरीन न्याजी को, और उनके साथ गालिबन इमरान खान के कज़न कासिम न्याजी भी थे। उमर अयूब साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, साहबजादा हामिद रज़ा भी मौजूद थे। इनको फॉलो करते हुए शौकत बसरा साहब भी वहाँ पहुँचे जहाँ पर ये मौजूद थे। चक्री के मकाम के ऊपर एक होटल में इन्हें बाकायदा तौर पर बंद किया गया। ये तमाम तर सिचुएशन हुई और अलीमा खान ने फिर गुफ्तगू भी की रिहाई के बाद। उन्होंने कहा कि क्यों बैठे हैं, अगर ये जजेस, अगर ये अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती तो ये बताएं कि आखिर क्यों कुर्सियों पर बैठे हैं। तो ये सवाल एक अलीमा खान का नहीं है, ये सवाल अब इस मुल्क में हर किसी का है। हर कोई ये सवाल आपसे कर रहा है कि आप क्यों बैठे हैं। यानी अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, आप अपने अहकामात पर अमल नहीं करा सकते, आपकी ऑर्डर से ज़्यादा एक जेल के सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर जहाँ में, तो फिर आप अपनी कुर्सियों पर मौजूद क्यों हैं? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। और हार्ड स्टेट से भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर हार्ड स्टेट का इमरान खान से इस कदर खौफ क्यों है। तो ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। और दूसरी जानिब लाल मली इमरान खान की उम्मीदवार, जो एनर्जीज इस वक्त नजर आ रही हैं, जो इस वक्त वहाँ से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से लोग बाहर मौजूद है, पूरे का पूरा निज़ाम जुटा हुआ है इस कोशिश के अंदर कि दोबारा नशिस्त जो है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा, वो जो नशिस्त दिलवाई गई जिनको, उसी तरह से ये नशिस्त भी दिलवाई जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन फ़िलहाल तक इस तरीके के कोई हालात नज़र नहीं आ रहे कि ये मामला जो है वो होगा और इस तरीके से जो है वो अवाम आज इनको कुछ भी ऐसा कोई कार्रवाई डालने देगी। बहरहाल आपको बताते हैं, अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपने फीडबैक का इजहार भी करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।